हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 और इस एक्सरसाइज को कर देंगे खत्म। और वादा है मेरा, मक्खन की तरह समझाऊंगा, सबके दिमाग में घुसेगा, सबको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं, इन हथियार को रखते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें ये जो u दिया है बोला है बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो u क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल्स ऐसे लिख दिया हमने, ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये दिया है, पॉइंट लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। इफ a इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जो a है वो आप ना यहाँ से यहाँ तक, जब आप क्वेश्चन लिखोगे ना, जब आप आंसर दोगे इसका, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा कि a जो है, a इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट ऐसे करके ऐसे लिखना पड़ेगा, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इतनी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनियन में से ए माइनस कर दो। अब बस आपको माइनस करना सीखना है कि इसमें माइनस कैसे करेंगे। देखो जो यू है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। सेट ऑफ, मैं से समझाना चाहूंगा जरा। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का मतलब क्या है भाई? उसमें इक्विलेटरल भी आ जाता है, स्केलिन भी आ जाता है, आइसोसेलेस भी आ जाता है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ऑब्ट्यूज, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह वगैरह, जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो सारे आ जाते हैं, दुनिया भर के ट्रायंगल सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब बात की जा रही है जो ए है वो ऐसा ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जो ए है, मतलब ए जो है, ए जो करली ब्रैकेट में भरेगा ना, वो कौन से एलिमेंट भरेगा, सॉरी कौन से ट्रायंगल भरेगा? वो सारे ट्रायंगल भरेगा जिनका ना जो एक एंगल, सिर्फ एक एंगल, मतलब ये वाला सिर्फ एक एंगल, ये तो 60 डिग्री हो सकते हैं पर ये एंगल 60 डिग्री ना हो, वो सारे ट्रायंगल भरेगा। मतलब वो कौन से भर सकता है? वो बहुत सारे भर सकता है, बस वो नहीं भर सकता जिसमें 60 डिग्री हो, मतलब सारे 60 डिग्री हो। समझ रहे हो ना? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ इन शॉर्ट वे में कि जो ए है वो सारे ट्रायंगल्स को कंटेन करके रखता है, बस वो उस ट्रायंगल को कंटेन करके नहीं रखता जिसके तीनों जो एंगल है ना वो 60 डिग्री हो। ठीक है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, वो सारे ट्रायंगल कंटेन करके रखता है। इसका मतलब ये है कि बस एक ही ट्रायंगल बचेगा जो वो कंटेन करके नहीं रखेगा, जिसके तीनों 60 डिग्री हो, बस ये कंटेन नहीं करके रखता है वो, और इसके अलावा वो सारे कंटेन करके रखता है। तो जब वो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से ए सारे माइनस कर दीजिए, और ए का क्या कंटेन करके रखता है? बस ए इसको कंटेन करके नहीं रखता है और सबको कंटेन करके रखता है, तो वो सारे माइनस कर दो, बच्चे यही तो होगा। और ये कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं? द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, या इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुछ भी लिख सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, हमें क्या बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्या बताया। देखो आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट लॉज मैंने आपको बताए थे, जब लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, जब मैं आपको बेसिक पढ़ा था, मैंने कहा था अगर आपको याद होगा तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे 2 मिनट में कर लोगे। अब देखो आपको याद होंगे तो 2 मिनट में कर लोगे, इनका आंसर 2 मिनट फिल कर दोगे। ठीक है, 2 मिनट क्या 4-5 सेकंड में फिल कर दोगे। ठीक है, बट क्योंकि मैंने याद नहीं किया तो मुझे तो फील लेकर अभी करने पड़ेंगे ना सॉल्व। ठीक है, चलो हम फील लेकर सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा जब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो दोस्तों देखो, जैसे सोचो जब हम एक यूनिवर्सल सेट दिया गया, हमें सोचो कुछ भी दिया गया, फलाना ढिमकाना, ए हमें दिया गया है कि कुछ भी दिया गया है। ठीक है, जैसे मान ही लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, और ये 1 2 दिया गया। अब बोला जाएगा जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ पे? यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दीजिए, तो 1 2 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा सिर्फ, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये आया। ठीक है, और ए क्या था? ए हमारे पास 1 2 था। दोनों में जब यूनियन लेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तब क्या निकलेगा? देखो इसमें और इसमें कॉम्प्लीमेंट यूनियन लो। ठीक है, मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक में फील दिया था। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? मैं ऐसा ही बस एग्जांपल ले लिया मैंने, मैं सोच रहा हूँ एग्जांपल ले लिया और मैं करते जा रहा हूँ सॉल्व कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और ए क्या होगा। तो दोनों में देखोगे आप कभी भी कोई भी मतलब यूनियन क्या आएगा? कॉमन नहीं आएगा। तो फिर यूनियन में क्या लिखेंगे? इसके बचे हुए तो क्या आएगा? वो 3 और 1 2, तो मतलब इस तरीके से वापस क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। तो इसका आंसर यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ये चीज मैंने क्यों ली, इतनी से इतनी बकवास क्यों की? सिर्फ और सिर्फ
उदाहरण लिया मन में ये करने के लिए कि मैं जब ए निकालता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो क्या घटना घटित होती है, तो ये घटना घटित होती है, और फिर मैं यूनियन निकालता हूँ तो ये घटना घटित होती है, तो ये घटना घटित होती है, ये क्या हुआ, एक तरीके से यू ही बन गया। ठीक है, तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला गया है, इसको मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ कि खाली का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ, तो खाली का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ। ठीक है, ये बोला गया। चलो इसे करते हैं। अब दोस्तों देखो, जब इसे करोगे तो इसमें पहले हम इसका खाली का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तब हम इंटरसेक्शन कर लेंगे ए के साथ। तो खाली कॉम्प्लीमेंट को देते हैं, खाली इसको आप ऐसे फील कीजिए कि ये ऐसे है। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से इसे माइनस कर दो। ठीक है, और जब यूनिवर्सल सेट में से जब इसे माइनस करोगे तो भाई वो यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा। तो खाली का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, खाली कॉम्प्लीमेंट का आप समझ पा रहे हो ना, खाली कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से खाली को माइनस कर देना। जब इस खाली को माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा भाई, खाली में कोई एलिमेंट फिल ही नहीं है, तो वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो जब यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा मतलब ये यूनिवर्सल सेट आया, तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ठीक है, तो देखो कोई भी यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे या फिर कितने भी एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 कुछ भी होंगे। ठीक है, जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो ए मतलब कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा। ठीक है, तो ए का जब उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे तो आप बताइए क्या आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। ठीक है, तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, वो ए ही नहीं आ जाएगा भाई, ए के सारे मिलेंगे ना। ए क्या होता है, ए हमेशा सबसेट होगा इसका, हमेशा ये आपको ऐसे ही दिया जाएगा, ए सबसेट होगा इसका। तो जब इसके सारे एलिमेंट्स के साथ मिलेंगे तो मतलब ये कॉमन क्या है, यही वाला पार्ट कॉमन है। तो इसका आंसर आप कैसे लिख दोगे, इसका आंसर लिख दोगे ए, बस इसका आंसर ऐसे लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला गया कि ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो दोस्तों देखो, मैं इसे भी समझाना चाहूँगा। जैसे कि देखो यू ले लिया, मैंने ले लिया 1 2 3। ठीक है, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पहले ए दिया है हमें 1 2। ठीक है, मैं ऐसे ही हमेशा समझता हूँ, 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ और समझता रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये सारा हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका मतलब होगा यू में से ए माइनस कर दो। ठीक है, यू क्या है 1 2 3, ए क्या है 1 2, तो 1 2 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया, 3 आया। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट और ए का कभी भी जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो तुम देख सकते हो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, इसका और इसका तुम इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, वो दिखेगी कि दोनों के एलिमेंट्स को तो गोली मार दिया जाए तो खाली खाली बचेगा, तो इसका आंसर खाली आएगा, या फिर ले सकते हो इसका आंसर 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, 5। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जाम्पल लेके समझिए। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, जो ये है ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, u का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन a के साथ, u का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो u हमें जैसे सोचो 1 2 3 दिया, 1 2 3। ठीक है, मैं भी हमेशा ऐसे ही लेता हूँ, a दिया है हमें, मान लेता हूँ 1 2, क्योंकि u और a की बात चल रही है ना, तो मैं ऐसे हमेशा ले लेता हूँ, u एक ले लिया, 1 2 ले लिया। ठीक है, अब u का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो u का कॉम्प्लीमेंट किसका बराबर होगा, u में से u माइनस कर दिया जाए, यही तो होगा। तो u में से u माइनस कर देंगे तो भाई ये आ जाएगा, तो u का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये। तो मतलब इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, समझने की कोशिश कीजिए आप। इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। हमें यहाँ पे बोला गया ना, इस u कॉम्प्लीमेंट हमारा ये निकल के आया, मतलब इस पार्ट को आप देखिए फिलहाल अभी, इस चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना है हमें, वो इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए हमारा ये था, मतलब इस पार्ट को आप देखिए आप ध्यान से, इस पार्ट को। तो जब इस पार्ट को आप देखोगे, हमारे u कॉम्प्लीमेंट का निकल के आया खाली। ठीक है, और a हमारा कुछ था 1 2, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो क्या निकल के आएगा आप जब देखोगे तो दोनों में जब देखोगे कि भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बस एक चीज कॉमन है, दोनों के एलिमेंट्स को गोली मार दी जाए तो खाली खाली बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा फाइनली, आप जब देखोगे तो इसका आंसर होगा खाली। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी ऐसे ही एग्जाम्पल 2 ले लिया करो और समझने की कोशिश क्या करो क्या हो रहा है। u कॉम्प्लीमेंट देखो, पहले मैंने निकाला u कॉम्प्लीमेंट निकाला, u में से u माइनस कर दिया तो वो खाली आ गया। ठीक है, तो मैंने अब कहा कि खाली का इंटरसेक्शन कुछ भी जो a दिया गया है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया a हमेशा सबसेट होगा, इसका a हमेशा सबसेट होगा, तो a के सारे एलिमेंट्स के साथ बिलोंग करेंगे। तो ऐसे मन में आप सोच लीजिए कि a कुछ होगा जिसके सारे एलिमेंट्स b के साथ वो यूनिवर्सल के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो वो मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लिया कि 1 2 है वो। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, पर वो उसके एलिमेंट्स के साथ मिलने चाहिए। आप 3 भी ले सकते थे ए को, जब आप 3 भी मान के चलोगे तब भी आप जब लोगे ना कि इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, तो आपको देखो खाली मिलेगा, कुछ भी एलिमेंट्स मिल ही नहीं रहे तो खाली मिलेगा, पर इसके एलिमेंट्स सारे इसके साथ मिलने चाहिए, वैसे ही लोगे। आप ऐसा नहीं ले सकते हो कि ए को मैंने 4 मान लिया और 4 यूनिवर्सल सेट में है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लेना जिसके इसके साथ मिले। तो जब ऐसा ले लोगे आप ना, फिर आप दिमाग लगाओगे इन दोनों में, तो आप पक्का पता कर ही लोगे क्या हो रहा है। ठीक है, और एक शॉर्टकट है कि इनको याद कर लो, इतना टाइम वेस्ट ना करके सीधे आंसर लिखोगे। मैंने आपको याद करने को बताया, ये लॉज है, ये 2 लॉज है, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, मैं आपको बताया था ना बेसिक्स में। हाँ, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको कवर हो गई होंगी। अगर आपको कवर हुई हैं, ठीक है, मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझाने की